बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं एप्पल जैम। बहुत आसान, लजीज, मियारी, साफ़ सुथरा ये घर में बन के तैयार हो जाता है। बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं इस एप्पल जैम को। तो फिर हम रेसिपी शुरू करते हैं। 1 किलो एप्पल है। साफ़ सुथरे और गोल्डन एप्पल होना चाहिए। जितना अच्छा एप्पल होगा जैम हमारा बहुत अच्छा बनेगा। वॉश करने के बाद हम कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने का भी इसका एक तरीका होता है। बहुत से क्या करते हैं, इसके अंदर का पार्ट होता है वो ज़ाया कर देते हैं। तो हम ज़ाया नहीं करेंगे। इस तरह हम एप्पल काट लेंगे छोटे छोटे क्यूब्स। तो देखिए ये पार्ट ज़ाया करते हैं, तो इसको ज़ाया नहीं करना। काफ़ी एप्पल लगा हुआ है तो हम इसमें से हर जगह से निकालेंगे। जो फेंकने का है वो फेंकेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें एप्पल है। तो इस तरह हम निकाल रहे हैं। तो इस तरह हम सारे कटिंग करके रख लेंगे। तो जो इसमें से निकला है आपको दिखाते हैं। तो इस तरह हम कटिंग कर लेंगे और ये फेंक देंगे। तो इस तरह सारी कटिंग हो चुकी है। अब हम सारे कटे हुए एप्पल एक देगची में डाल देंगे। 1 किलो एप्पल के अंदर 250 ग्राम पानी ऐड होता है, जो हम कर रहे हैं। और फ्लेम के ऊपर रख देंगे। हाई फ्लेम में बॉयल देंगे। बॉयल आ चुका है और थोड़ा हिलाएंगे और एप्पल को हम दबा देंगे। इस तरह हम दबा रहे हैं और ये दब गए। अब हम इसके ऊपर कवर करेंगे। तो 20 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे लो फ्लेम में। तो देखिए 20 मिनट बाद हम कवर हटा रहे हैं। बहुत अच्छा ये गल के तैयार है। जितना अच्छा ये गला हुआ होगा ना, तो ये बहुत अच्छा इसका पेस्ट बनेगा। तो ये देखिए कितना अच्छा गला हुआ है, बिल्कुल ऐसा गला हुआ चाहिए। तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे एक ट्रे में निकालेंगे ताकि जल्दी से ठंडे हो जाए। आप चाहे तो इसी देगची में आप ठंडा कर सकते हैं। तो हम जल्दी कर रहे हैं थोड़ी, तो इसमें निकालेंगे ताकि जल्दी ठंडे हो जाए। तो ये देखिए ठंडे हो चुके हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं ये कैसे गल चुके हैं। तो जितना अच्छा गला हुआ होगा तो पल्प उतना ही अच्छा निकलेगा। तो देखिए मैं छन्नी में डालकर इसका पल्प निकालूंगी। आप चाहे तो इसे जूसर में चला सकते हैं, फिर छान लीजिए इसी छन्नी में। तो आप जूसर में नहीं चलाना चाहते हमारी तरह, तो हम इसे छन्नी में डालेंगे और इस तरीके से इसका पल्प निकालेंगे। एक तरीका ये है निकालने का। एक तरीका हम आपको और बताते हैं हैंड बीटर से। हैंड बीटर से इसका ऐसे पल्प निकालना है। थोड़ा हम इसको पुश कर रहे हैं और राउंड राउंड घुमा रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छे गले हुए हैं ये। तो बहुत जल्दी पल्प निकल जाएगा और इसके छिलके बचेंगे। तो इस तरह करेंगे हम। तो बहुत आसानी से इसका पल्प निकला है, आप देख सकते हो। छिलके हम ये हटा देंगे। तो बहुत स्मूथ सा ये एप्पल का पल्प निकल के तैयार है। तो ये देखिए अब हम इसे फ्लेम के ऊपर रखेंगे हाई फ्लेम करके और इसमें हम 250 ग्राम चीनी ऐड करेंगे 1 किलो में। तो ऐड करने के बाद हमने इसे चेक किया था, हमें चीनी कम लगी है। तो अब हमने चीनी इसमें 50 ग्राम्स और ऐड की है। टोटल 300 ग्राम चीनी ऐड होती है 1 किलो एप्पल में। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। बस चीनी ऐड करने के बाद हमें इसका जो पानी ड्राई करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा जैम नहीं बनाएंगे हम। तो हम आपको बताते हैं इसकी थिकनेस कैसी होनी चाहिए। तो कवर लगा के हम थोड़ा ड्राई कर रहे हैं। काफ़ी छींटे निकल रहे थे इसमें से। 10 सेकंड बाद हम कवर हटाएंगे और लो फ्लेम करके देखेंगे। हाई फ्लेम में हम चमचा चलाएंगे तो छींटे हमारे ऊपर आएंगे। तो हल्की आंच करके हमें हिलाना है ताकि छींटे हमें नहीं लगे। तो अब देखिए इसका पानी ड्राई हो चुका है और लेमन जूस 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा इसका पानी ड्राई हो गया, तो हम आपको बताते हैं। पहले हम इसमें डालेंगे फूड कलर। रेड कलर डाल रहे हैं हम। आपको पसंद है तो आप डाल दीजिए और कलर भी आप अपने पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। इस वक्त लो फ्लेम में, हाई फ्लेम करेंगे तो छींटे हमें लगेंगे। तो लो फ्लेम करके हमें मिक्स करना है। और हमारे हमसायों के यहाँ मेहमान आए हुए हैं, काफ़ी शोर है, पंजाब से मेहमान है। तो ज़ाहिर है अब शोर थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी थिकनेस बनी है। तो हम आपको दिखाते हैं चेक करने का तरीका। तो आप एक प्लेट लीजिएगा साफ़ सुथरी और उसमें थोड़ा सा जैम डाल के देखिएगा। तो इसमें से देखिए जैम निकल रहा है या बूंदें निकल रही तो और पकाया जाएगा। तो इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये। तो बस हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको पकाने के बाद, ठंडा करने के बाद हम एक जार में डालेंगे और फिर इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये काफ़ी वक्त चल जाए और ख़राब भी ना हो। तो हम साफ़ सुथरे जार में डाल रहे हैं और डालने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। जब भी हमें ज़रूरत होगी हम इस्तेमाल करेंगे, फिर फ्रिज में रख देंगे
तो ये 1 महीना ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में रख दें तो 2 महीना तक भी ख़राब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त शाइनिंग वाला हमारा एप्पल जैम बना है। तो टेस्ट भी बहुत मज़े का है, बहुत उम्दा इसका जायका है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस एप्पल जैम को। और आप भी बनाएं, इंजॉय कीजिए, और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।